शहर से निकले तो गांव गांव चले, कि शहर से निकले तो गांव गांव चले, कुशियाली मेरे संग पांव पांव चले, कि कुशियाली मेरे संग पांव पांव चले। सफर जब डूब का हुआ तब तजुर्बा हुआ कि वो जिंदगी क्या जब हम साँव चाँव चले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। ये क्लास दोस्तों थोड़ी हटके रहने वाली है। आप सभी लंबे समय से कमेंट कर रहे थे कि सर शिक्षण रुचि की क्लास लाओ, तो ये दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि की रामबाण क्लास रहने वाली है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको दोस्तों कम से कम, ठीक है ना, कम से कम बात की जाए ना तो 30 नंबर तो आपके पक्के ही है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी इसमें से आए ना तो 30 नंबर तो आपके पक्के। तो क्लास को पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। आप सभी एक निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी दोस्तों अगर आप वीडियो को कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों क्या है, क्लास बनाने का जुनून मिलता है कि बच्चे हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखो दोस्तों, जब भी आप क्या करो पेपर में शिक्षण अभिरुचि वाला भाग हल करो, तब आपको क्या करना है, आधे घंटे के लिए शिक्षक बन जाना है, ठीक है ना। आप क्या हो, टीचर हो, टीचर के नजरिए से प्रश्न को देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण के समय वातावरण होना चाहिए। जब कभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उसमें वातावरण कैसा होना चाहिए दोस्तों, शांत होना चाहिए, अभिप्रेरणायुक्त होना चाहिए, स्वनियुक्त होना चाहिए, विरामय होना चाहिए। सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट कीजिए, शिक्षण के समय दोस्तों वातावरण कैसा होना चाहिए। तो पढ़ने के समय दोस्तों वातावरण कैसा होगा, अभिप्रेरणायुक्त होगा, तब दोस्तों क्या बच्चों को समझ में आएगा अच्छे से, क्या दोस्तों उसका विकास हो पाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी यहाँ पर कमेंट करा तो वेरी गुड। शिक्षण के समय दोस्तों वातावरण कैसा होना चाहिए, अभिप्रेरणायुक्त होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न को दोस्तों दोबारा पढ़ना है, प्रश्न को समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, गणित के शिक्षण में अध्यापक छोटे बच्चों को कैसे बढ़ाएंगे। अब देखो दोस्तों, गणित क्या तार्किक पर चलती है, ठीक है ना, इसमें गणना करनी पड़ती है, और गणित दोस्तों क्या 70% विद्यार्थी को हार्ड लगता है, पर दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझ लेते हो गणित को तो गणित दोस्तों क्या है, बहुत ही सरल होता है। अब यहाँ पर कमेंट कीजिए, गणित में शिक्षण में दोस्तों, ठीक है ना, जब गणित में दोस्तों क्या है, बच्चों को सर पढ़ा रहे तो बच्चों को, छोटे बच्चों को सर कैसे समझाएंगे। तो देखिए, नियमों को समझाते हुए, उदाहरण का उपयोग में लेकर, मॉडल का निर्माण करके, या पाठ्य पुस्तकों द्वारा छोटे बच्चों को दोस्त सर गणित कैसे पढ़ाएंगे, उदाहरणों को लेकर। जैसे अपन को भी क्या है, कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, सर क्या कहेंगे, चलो मैं दूसरा आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो दोस्तों गणित में क्या है, उदाहरण देकर समझाना पड़ता है, दोस्तों क्या है, आसानी से समझ में आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। गणित में जो हाल है वो आपका दोस्तों क्या है, मानसिक योग्यता में हाल है, तो आपको भी दोस्तों क्या है, मानसिक योग्यता अच्छी करनी पड़ेगी। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आपको दोस्तों हर क्या, आपकी हर फील्ड, आपका जीके अच्छा होना चाहिए, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मानसिक योग्यता, टीचिंग एबिलिटी दोस्तों क्या है, सारे आपके अच्छे होने चाहिए, तब भी आपका सिलेक्शन दोस्तों होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जीके पढ़ रहे हो, सारे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला प्रश्न आपको सामने देखिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या माना गया है। जो शिक्षण होता है वो दोस्तों क्या है, सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, दूरदर्शन है, ज्ञान दर्शन है, मार्गदर्शन या जीवन दर्शन है। फटाफट कमेंट कीजिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या माना गया है। तो दोस्तों शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या है, मार्गदर्शन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी है, जो भी यहाँ पर कमेंट करा था सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और काउंट भी करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों क्या है, शिक्षक को क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। आपको कहीं पे भेज देते क्लास में पढ़ाने के लिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, विद्यालय की प्रकृति, विद्यार्थी की प्रकृति, विषय की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति। अब देखो यहाँ पर सीधा आपको क्या दोस्तों माइंड में तुक्का भी मार सकते हो। यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहा ना, कोई समस्या वाली बात नहीं, तुक्का मार सकते हो। तुक्का कैसे मारेंगे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी देखो ध्यान से, विषय वस्तु की प्रकृति, ठीक है। और चौथा में क्या है दोस्तों, विषय वस्तु की प्रकृति। अब विषय दोस्तों क्या है, 2 बार आया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक तो पहले विषय का अलग से पूछा है, और दूसरे में दोस्तों क्या है, विषय के साथ वस्तु को ऐड किया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को दोस्तों क्या है, विषय वस्तु की जो प्रकृति उसका ज्ञान होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है ना। किस समूह के सदस्यों के द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को क्या करना चाहिए। आपका उसमें क्या है, नेता का ग्रुप है, आप उसमें नेता हो, ठीक है, और आपके सदस्य क्या, आप कोई अपशब्द बोल दे तो आप क्या करोगे। देखिए, सदस्य को कठोर दंड देंगे, सदस्य को बदले में अपशब्द कहेंगे, सदस्य को माफ कर देंगे, या दोस्तों क्या है, धैर्य के साथ कारण का पता करेंगे। बताओ, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आप नेता बन जाओ 5 मिनट के लिए, आप नेता हो और आपका सदस्य आपका गाली दे देता है, तो आप दोस्तों उसमें उल्टा जवाब में क्या दोगे वो बताओ, क्या कहेंगे। गांधी जी की तरह दोस्तों क्या है, दूसरा गाली भी आगे करोगे क्या। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको धैर्य के साथ बिल्कुल शांति बन क्या करना है दोस्तों, कारण का पता करेंगे। भाई तूने मुझे क्यों अपशब्द बोला, इसका कारण क्या है, फिर दोस्तों क्या कारण को सुधारने का प्रयास करेंगे, फिर जो आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। पहले अपन क्या करना है, ऐसा नहीं कि उसने बोला तो अपन भी साथ में सामने सामने दोस्तों क्या बोल दे, तो दोस्तों क्या है, ये नेता का गुण नहीं होता है, ठीक है। नेता धैर्य पर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है, तो आप नेता के रूप में क्या करोगे। आपका कोई दोस्तों क्या है, सदस्य है,
वो अपराध कर देता है, ठीक है ना। और फिर दोस्तों क्या करता है, छचल्ली से आपके सामने क्षमा मांगता है कि सर माफ कर दो, मुझे गलती होगी मेरी, मैंने भूल से हो गया ये काम। फिर आप उससे क्या करोगे, आप एक नेता हो तो ये कि उसे क्षमा कर देंगे, क्षमा नहीं करेंगे, देखा जाएगा या क्या करेंगे दोस्तों, समय के साथ पश्चाताप के लिए समझाएंगे। बताओ, अब देखो यहाँ पर 2 चीजें और ऐड हुई, यहाँ पर भी आप दोस्तों क्या है, बिल्कुल तुक्का मार सकते हो। तुक्का कैसे मारोगे, यहाँ पर देख लो, सदस्य क्या है, समूह का सदस्य अगर कोई अपराध करने के बाद क्या है, सदस्य से माफी मांगता है, तो आप नेता के रूप में क्या करोगे, देखो क्षमा करेंगे, बिल्कुल दोस्तों क्षमा तो उसको करना ही है, पर और साथ में क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, क्षमा के साथ पश्चाताप के लिए समझाएंगे, उसको क्या करेंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा भाई, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, क्षमा यहाँ पर भी है, क्षमा यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऐड क्या हुआ है, पश्चाताप ऐड हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। काफी सरल है दोस्तों, आपको इसमें समझना पड़ेगा प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कल्पना कीजिए आपका नाम हरिशंकर है, बिल्कुल आप क्या बन गए दोस्तों, हरिशंकर बन गए हो, ठीक है। आपकी कक्षा में मोहम्मद इब्राहिम का नाम छात्र पढ़ता है, इस छात्र के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। आप दोस्तों क्या हरिशंकर हो, ठीक है, आप क्या हो हरिशंकर, और आपकी कक्षा में दोस्तों क्या है, मोहम्मद इब्राहिम नाम दोस्तों क्या है, छात्र पढ़ता है, तो आप छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सामान्य करेंगे, निष्पक्ष करेंगे, उदासीनतापूर्ण करेंगे या देशपूर्ण करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। आपको यहाँ पर कल्पना करनी है, तो उनके साथ दोस्तों व्यवहार कैसा करेंगे, निष्पक्ष करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। विद्यालय में दोस्तों क्या है, पक्षपात तो होता ही नहीं, निष्पक्ष विद्यालय होता है, स्वतंत्र विद्यार्थी होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रधान अध्यापक आपके संबंधी है, आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। आप दोस्तों क्या है, किसी भी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, और आपके दोस्तों क्या है, प्रधान अध्यापक मित्र है या संबंधी है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, देखिए विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिलेगी, या अन्य शिक्षण की झूठी सच्ची शिकायत करना, या जासूसी या मुखबिरी करना, या दोस्तों क्या है, सभी योग्य अनुसार सुविधाएं दिलाना। बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो और उसका प्रिंसिपल आपका क्या दोस्तों संबंधी है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, सभी को क्या करेंगे दोस्तों, सभी को योग्यता अनुसार सुविधा दिलाएंगे, ठीक है ना, सभी को सम्मान रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अलग ही कर दूं, मेरे को अलग सुविधा मिलेगी, ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। सभी को दोस्तों क्या है, विद्यालय में शिक्षक हमेशा सम्मान होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। संबंधी दोस्तों क्या है, घर जाकर बनते हैं, शिक्षक में दोस्तों क्या है, विद्यालय में तो शिक्षक के लिए प्रधानाचार्य होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। जो दोस्तों नेता होता है उसके सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, मधुर, सामान्य, प्रजातांत्रिक या राजनीतिक। बताओ, नेता के सदस्यों के साथ दोस्तों कैसे संबंध होने चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। सी यहाँ पर जो भी कमेंट करा प्रजातांत्रिक बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े थे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए। क्लास को पूरा देखना, तभी आपको दोस्तों क्या है, पूरा मैटर समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ पर सरल क्वेश्चन पढ़ के जाते हो एग्जाम में और वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आ गए, तो दोस्तों क्या है, आपका माइंड काम ही नहीं करेगा कि ये भगवान ये क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आपको दोस्तों क्या करना, आपका टारगेट फोकस करना, कुछ भी हो जाए 1 महीने में दोस्तों क्या है, रात दिन एक कदर अपना सिलेक्शन लेना है। आगे दोस्तों क्या, अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपके सामने सुनहरा अवसर BSTC, आज से सुधारना नहीं चाहिए मौका। अगला देखिए, उच्च योग्यताधारी प्रधानाध्यापक विद्यालय को सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। आप इस कथन से सहमत हैं, बताओ भाई, आप इस कथन दोस्तों कितने सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, असहमत हैं, कभी कभी या संभवतः। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। उच्च योग्यताधारी प्रधानाध्यापक विद्यालय को सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है, इस कथन से दोस्तों क्या अपन कभी कभी सहमत है, ठीक है ना। ये इस बात नहीं कि सहमत है, पूर्ण सहमत है, नहीं, कभी कभी सहमत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपको समझ को देखिए, आप किसी समूह के नेता है, ठीक है ना, आप केवल समूह के नेता बन गए हो, ठीक है। देखिए आपके समूह में एक सदस्य क्या है दोस्तों, अन्य जाति व धर्म का है, तो उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका कैसा व्यवहार होगा। आपके दोस्तों क्या है, समूह में एक अन्य जाति धर्म का लोग हैं, दोस्तों क्या सदस्य है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, आप क्या उसके नेता हो। तो देखिए, उदासीनतापूर्ण, निष्पक्ष, घृणायुक्त या सामान्य। बताओ, अलग जाति धर्म का है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा, वो आप कमेंट करेंगे। तो उसके प्रति उसमें व्यवहार कैसा रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं, सामान्य रहेगा, निष्पक्ष। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी यहाँ पर कमेंट करा था, बी ऑप्शन आपका उसमें हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि। शिक्षक दोस्तों क्या होता है, छात्रों के लिए आदर्श होता है, क्यों होता है। देखिए, वो विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वो नेता होता है, या दोस्तों क्या है, वह उचित वातावरण बनाता है। फटाफट कमेंट कीजिए। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है, क्यों होता है, बताओ भाई। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों क्या करता है, बिल्कुल वो दोस्तों विद्यालय में क्या होता है, एक नेता होता है, और उसमें क्या है, वो उसमें सार क्या होता है दोस्तों, सर्वोपरि छात्र ही होता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उसमें क्या है दोस्तों, छात्र सर्वोपरि होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी राइट कर सकते हो। और विद्यालय का नेता भी दोस्तों क्या शिक्षक है, प्रधानाध्यापक माना जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बी जो भी कमेंट का बी ऑप्शन आपका राइट है। सी भी थोड़ा थोड़ा राइट है, पर बी दोस्तों क्या है, पूरा राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, जो आपको पूरा राइट लेकिन उसी पर आपको क्लिक करना है, ऐसा नहीं कि जो आपको थोड़ा सा लिखा उसका, ठीक है ना। पहले चारों ऑप्शन को पूरा पढ़ना है,
जीके वाले जैसे नहीं करना है, ठीक है। जीके की तरह नहीं करना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, समझना है, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। यहाँ से आप पढ़ के जाओगे ना तो प्रश्न को आगे देखते ही एग्जाम में उसका उत्तर बता दोगे। अगला देखिए, निर्णय निर्माण निर्भर करता है। बताओ दोस्तों, निर्णय निर्माण किस पर निर्भर करता है? नेता पर, सदस्यों पर, या दोनों के मध्य अंत क्रिया पर? बताओ, निर्णय निर्माण किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर भी आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर साथ में ऐड हुआ शब्द, फटाफट कमेंट कीजिए। निर्णय निर्माण दोस्तों किस पर निर्भर करता है? दोनों के मध्य अंत्य क्रिया पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े तो अगला ऑप्शन आप सामने, कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे? कोई नेता क्या दोस्तों उसका नेतृत्व कमजोर है तो उसका क्या परिणाम रहेगा? देखिए, संगठन टूट जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, संगठन में नई शक्ति आएगी, या अनुसंधान कहाँ ही नहीं जा सकता। बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए, कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे? तो देखो दोस्तों, कमजोर नेतृत्व में क्या होगा दोस्तों? आपस में विद्रोह हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके संगठन टूट जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करें वेरी गुड। चलिए सिंपल से क्वेश्चन आपको क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का आर्डर निकाल देना है। अगर आप क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं दोस्तों डेली आपकी शाम को 4 बजे क्या दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लाऊंगा, ठीक है, डेली की डेली। अगला देखिए, सृजनात्मकता का विकास होता है। बताओ दोस्तों, सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है? अनुकूल परिस्थितियों में, सही दिशाओं में, विषम अवस्था में, या सामान्य अवस्थाओं में? तो देखो दोस्तों, सृजनात्मकता कैसे बढ़ती है दोस्तों? ये दोस्तों अनुकूल परिस्थितियों में बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। सृजनात्मकता का विकास दोस्तों अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है। बताओ दोस्तों, सृजनात्मकता के लिए कौन आवश्यक है? देखिए, अवलोकन, चिंतन, कल्पना या नियम? सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट कीजिए, सृजनात्मकता के लिए कौन आवश्यक है दोस्तों? अवलोकन बिल्कुल इसके लिए आवश्यक है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये जो भी कमेंट करा था वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपका देखिए, सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरे के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों का अवबोध होता है। बताओ भाई, जो सृजनशील व्यक्ति है वो दोस्तों क्या है? दूसरों के लिए प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है। प्रासंगिक, उपयोगी, आवश्यक, या गैर जरूरी? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयोगी, ठीक है ना। बी जो भी कमेंट करा था बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वीडियो को दोस्तों क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब एक विद्यार्थी कर देगा। जितने भी प्यारे साथी देख रहे हैं सभी से एक निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। 1 महीना दोस्तों क्या आग लगा देंगे। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता किस क्रिया में होगी? बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। सर्वाधिक सृजनशील बालक की दोस्तों आवश्यकता किस क्रिया में होगी? वृक्षारोपण में, पहाड़े बोलने में, कविता पाठ में, या चित्रकारी में? यहाँ पर सृजनशील की बात की जा रही है ना, सृजनशील की बात की जा रही है। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल चित्रकारी में, ठीक है ना। सृजनशील बालक की आवश्यकता दोस्तों क्या है? चित्रकारी में होगी। डी जो भी यहाँ पर कमेंट करा था दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है, चित्रकारी में, ठीक है ना। वेरी गुड। डी कौन और कमेंट करा था कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, सृजनात्मकता परीक्षण हो सकता है। बताओ दोस्तों, सृजनात्मकता परीक्षण कैसे हो सकता है? शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक, या निःशब्द? सृजनात्मकता का परीक्षण हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो इसका आपका सही उत्तर है अशाब्दिक व शाब्दिक में, ठीक है ना। अशाब्दिक व शाब्दिक में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता को होड़ सृजनात्मक के लिए? बताओ दोस्तों, प्रतिस्पर्धा में दोस्तों सृजनात्मक की होड़ सृजनात्मक के लिए क्या होगी? तो देखिए, हानिकारक होगी, कष्टकारक होगी, लाभदायक होगी, या फलदायक होगी? प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता की होड़ कैसी होगी? फटाफट कमेंट कीजिए, यहाँ पर कमेंट करेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, लाभदायक होगी, ठीक है ना। कैसी होगी दोस्तों होड़? ये होड़ लाभदायक रहेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा था सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे तभी दोस्तों क्या अच्छे से क्लास को समझ में आएगी, ठीक है ना। जिंदगी में है तो कुछ करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों। जिंदगी में है तो क्या है, कुछ करके दिखाना है। सोना तो मौत के बाद ही है, अभी तो लेजेंड बन के दिखाना है। तो दोस्तों क्या करना है, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। टारगेट अपना 450 प्लस होना चाहिए। अगला देखिए, मूल्यांकन द्वारा किस योग्यता का पता चलता है? बताओ दोस्तों, मूल्यांकन के द्वारा किस योग्यता का पता चलता है? संख्यात्मक का, गुणात्मक का, विवरणात्मक का, या ज्ञानात्मक का? मूल्यांकन से दोस्तों क्या पता चलता है? बताओ भाई, मूल्यांकन से दोस्तों अपन किस योग्यता का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल गुणात्मक का, ठीक है ना। बच्चे का गुण कैसे है उससे पूछेंगे, दोस्तों क्या है उसका मूल्यांकन होगा कि उसके गुण कैसे है। तो गुणात्मक दोस्तों क्या है इसका पता चलेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी कमेंट करा था वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, मूल्यांकन को शिक्षण किसके सापेक्ष रखता है? बताओ, जो मूल्यांकन है दोस्तों क्या है, शिक्षक किसके सापेक्ष रखता है? विद्यार्थी के सापेक्ष में, पाठ्यक्रम के सापेक्ष में, उद्देश्य के, या अभिभावक के? मूल्यांकन को शिक्षक किसके सापेक्ष रखता है? तो इसका आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य के दोस्तों क्या सापेक्ष में रखता है। सी जो भी कमेंट कर रहा था सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, उद्देश्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए बिल्कुल, मूल्यांकन की प्रक्रिया किसका मान जानकर मूल्यांकन डिजाइन किया जाता है? बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा
किसका मान निर्धारण कर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं? परिवर्तन का, व्यवहारगत परिवर्तन का, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का या निरपेक्षित परिवर्तनों का। यहाँ पर भी आप तुक्का मार सकते हो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप दोस्तों यहाँ तुक्का मार सकते हो। कैसे मारेंगे देखो, ऑप्शन दोनों को मिला है। देखो पहले आपको देखिए क्या पढ़ना है, पहले आप दूसरा ऑप्शन पढ़िए व्यवहारगत परिवर्तन का, और यहाँ पर क्या दोस्तों अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अपन दोस्तों अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का है निर्धारण कर दोस्तों मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करता है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चुनौतीपूर्ण उद्देश्य का चुनाव में क्या होता है? बताओ दोस्तों। जो मूल्यांकन प्रक्रिया इसके द्वारा दोस्तों चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों का चुनाव में क्या होता है? अवरोध होता है, आसानी होती है, मार्गदर्शन होता है, सहायता होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया में चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों का चुनाव में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल सहायता मिलती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आपको एक शिक्षक के नजरिए से देखना सारे प्रश्नों को, तो क्या धड़ाधड़ उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, विस्तार संप्रेषण द्वारा डाले जा सकते हैं। बताओ दोस्तों, विस्तार संप्रेषण द्वारा क्या डाला जा सकता है? सामान्य प्रभाव डाल सकते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दलगत प्रभाव या शैक्षिक प्रभाव। विचार संप्रेषण द्वारा डाले जा सकता है, क्या डाल सकते हैं दोस्तों बालक में? बिल्कुल दोस्तों क्या डालेंगे? मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं संप्रेषण द्वारा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, और अब तक आपने वीडियो को लाइक किया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको दोस्तों हमारा मोटिवेशन बनना है, ठीक है ना, मोटिवेशन देना है लाइक करके। अगला देखिए, कक्षा में शारीरिक विस्तार संप्रेषण के साथ साथ चलना चाहिए। बताओ भाई, कक्षा में दोस्तों शारीरिक विस्तार संप्रेषण के साथ क्या क्या चलना चाहिए? अशारीरिक विस्तार संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, सरल संप्रेषण या कुछ भी, या सभी कुछ, ठीक है ना, यह बताएंगे। सही उत्तर आपका क्या जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल दोस्तों पहले ही ऑप्शन आपका राइट है। कक्षा में शारीरिक विस्तार संप्रेषण के साथ क्या चलना चाहिए? अशारीरिक विस्तार संप्रेषण चलना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट कराता है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, कला के रूप में विस्तार संप्रेषण चाहता है। बताओ, कला के रूप में दोस्तों विस्तार संप्रेषण क्या चाहता है? मधुर संप्रेषण चाहता है, वस्तुनिष्ठ संप्रेषण चाहता है, तकनीकी संप्रेषण या उप सभी। कला के रूप में दोस्तों विस्तार संप्रेषण क्या चाहता है? कमेंट कीजिए। तो इसका आपका सही उत्तर मधुर संप्रेषण चाहता है। ए जो भी कमेंट करा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने की पड़े तो उस बीच में क्या करेंगे? बताओ भाई, आपको क्या दोस्तों स्टेज पे ले जाए और आपको दोस्तों क्या 2 घंटे लगातार भाषण दिया था, आप क्या करोगे? बीच में रुकना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, संकेत करना चाहिए, दोस्तों क्या है धारा प्रभाव बोलना चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिए। यदि अध्यापक को लंबे समय तक दोस्तों क्या भाषण देने के लिए बोला जाए तो वो बीच में उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों बीच में क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, संप्रेषण हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है ना। भाषण के बीच में दोस्तों क्या है, जो सामने बैठे संप्रेषण जिनके साथ हो रहा है बालकों के साथ दोस्तों क्या है भाषण या प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण कक्षा में परंपरागत होना चाहिए, इस कथन से आप सहमत है? बताओ भाई, अध्यापक को दोस्तों क्या है प्रभावी संप्रेषण कक्षा में पारंगत होना चाहिए। तो देखिए इस कथन से आप संभव है या नहीं है, या सहमत है या नहीं है? तो देखिए नहीं है सहमत, कुछ सहमत है, संभवत है, या बिल्कुल आप सहमत हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हम बिल्कुल सहमत है दोस्तों, ठीक है ना। अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण दोस्तों क्या है कक्षा में परंपरागत होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर डी ऑप्शन कमेंट करा है डी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल सहमत है इस कथन से। और ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, ठीक है ना। ये क्लास का दोस्तों आखिरी सवाल रहेगा। इस क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए। आपको एग्जाम जो दोस्तों मुझे बताए 50 क्वेश्चन आते हैं, और अगर दोस्तों क्या आप अच्छा सा क्या करोगे प्यारा सा इस पर रिस्पॉन्स दोगे तो आपके लिए क्लास में दोस्तों क्या अगली पूरे 50 क्वेश्चनों के लेके आऊँगा। आप कमेंट करोगे सिर्फ 50 के लिए 50 के लिए आऊँगा। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, ठीक है, बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। अगला देखिए, कक्षा में छात्र अध्यापक के बीच संप्रेषण होता है। बताओ भाई, कक्षा में छात्र और अध्यापक के बीच में कैसा संप्रेषण होता है? अधिगम हेतु होता है, परीक्षा हेतु होता है, अवश्यवाद विवाद हेतु होता है, या अंतक्रिया हेतु होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। देखो कक्षा में संप्रेषण किसके बीच होता है? छात्र और अध्यापक के बीच। कैसा होता है वो बताओ, किसके लिए होता है वो बताओ। तो इसका आपका सही उत्तर अंतक्रिया हेतु होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। डी यहाँ पर जो भी कमेंट कर अंतक्रिया बता रहा है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, इन 30 वालों में से कितने आपके राइट हुए। अगर आपके 20+ राइट हो रहे हैं तो भाई आपकी तैयारी शानदार है, आपने अच्छी मेहनत की। पहले मॉडल पेपर में भी, यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण दोस्तों क्या है टीचिंग अपडेट पूरी करवा दूंगा आपको ओनली 1 महीने में। आपको हमारे साथ रेगुलर जुड़ा रहना है, जैसे वीडियो आती है वीडियो को देखना है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में। आपसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी में जुड़ने जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।